हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली नया वीडियो हम आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में कंप्लीटली कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है वो हम कवर करवाएंगे आपको। इससे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आए ताकि आपकी एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आप रिविजन इन सभी का कर पाएं। क्लियर है? आपके एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज आप कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने क्वेश्चंस पढ़ा है उससे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको रिवीजन करना जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है। तो सबसे बेस्ट चीज़ें यही है, हम रिवीजन फॉर्मेट में आपको सुपर फास्ट कवर करवा देंगे। क्लियर है? साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। विश्व कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस मनाया जाता है ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। और जिन लोगों को आंसर पता है वो आप पहले भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं हमारे बताने से पहले, है ना। तो इस तरह से आप अपना स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट, है ना, 1 जीबी जिसको गीगाबाइट बोलते हैं, कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 जीबी जो होती है कितने बाइट के बराबर होती है ये आपसे पूछा है। तो सही जवाब हमारा जो जाएगा ये जाएगा 1024। अब क्या जाएगा? देखिए 1 जीबी का इन्होंने दिया है तो ये जाएगा 1024 MB के बराबर, है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। 1024 MB के बराबर होता है 1 जीबी या 1 गीगाबाइट। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 1 KB जो होता है, 1 KB, है ना, ये कितना होता है? ये होता है 1024 MB के बराबर, MB के बराबर। और एक जो MB होता है, 1 MB, ये कितना होता है? तो 1 MB होता है 1024 KB के बराबर। ये याद रखिएगा। क्लियर है? इस तरह से आप याद रखिएगा, 1 MB जो होता है ये होता है 1024 KB के बराबर। और एक जो TB होता है, TB, ये होता है 1024 GB के बराबर, गीगाबाइट के बराबर, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए ये जो 1 किलोबाइट है, KB है, ये 1024 बाइट के बराबर होता है, बाइट के बराबर होता है। तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए ये बाकी का सही है, MB, ये KB और ये GB वाला। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, एक जो KB होता है ये होता है 1024 बाइट के बराबर। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर है इसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त IC जो चिप होती है ये किससे बनी होती है? कंप्यूटर में IC जो चिप होती है ये सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीवीडी इनमें से क्या है? ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है या डिजिटल विंडो डिस्क है या फिर डायनेमिक वीडियो डिस्क है या डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क है? तो आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये यहाँ से चला जाएगा, किसके साथ में? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के साथ में। तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, यहाँ से हो जाएगा। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म भी यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट के संबंध में या संदर्भ में आईपी जो होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप सभी को दिखाई दे रहा है, यही हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल दुनिया में HD से क्या अभिप्राय है? डिजिटल दुनिया में HD जो होता है ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो HD जो होता है ये हार्ड डेफिनेशन होता है। क्या होता है? हार्ड डेफिनेशन, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सटीक रहेगा। क्लियर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? पीसी का पूरा जो नाम होता है ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। पर्सनल कंप्यूटर आप सभी को बताइए, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से जिसे कहा जाता है किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य जो पटल होता है ये होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है मदरबोर्ड आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है। HTTP का जो उपयोग करता है ये वेब पेज करता है। वेब पेज के द्वारा HTTP का यूज किया जाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब वेब पेज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा रेम RAM रेम किस प्रकार की मेमोरी है, ये आपसे पूछा गया है। तो रेम जो है ये एक मुख्य मेमोरी है। क्या है? मुख्य मेमोरी है रेम। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रेम क्या होती है? मुख्य मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना होता है सूचनाओं में, इंफॉर्मेशन में। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा ये बी जाएगा, सूचना यानी इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक जो प्रक्रिया है ये है कौन सी है। तो इनमें से जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है डिबगिंग वाला, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। डिबगिंग जो है डिबगिंग, इसके द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढी जा सकती हैं या ढूंढी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। आप आसानी से, बड़ी आसानी से इसका क्लिक कर सकते हैं आंसर, क्योंकि आप सभी को पता है सुपर कंप्यूटर ही होता है, सबसे बड़ा होता है, महंगा होता है और सबसे तेज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। तो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला जो कंप्यूटर है, प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में जो अंक होते हैं इनमें 2 अंक होते हैं। कितने? 2 अंक इसमें होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था, ये किया था। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDEC और BARC। तो इनमें से जिसने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था ये किया था CDEC ने। CDEC यानी कि सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है CDEC आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो दिमाग कहा जाता है ये CPU को कहा जाता है। किसको? CPU को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की थी, या आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया था। तो ये की गई थी 1946 में। 1946 आपका सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स इनमें से जिस उपकरण की किस्म है वो आपको पहचानना है। तो प्रिंटर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? प्रिंटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है। कोबोल, फोर्ट्रॉन, मशीन या बेसिक। तो इनमें से मशीन जो भाषा होती है ये सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम होते हैं इनको सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो सॉफ्टवेयर पैकेज ये बेसिकली होते हैं, पैकेज होते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो फाइल एक्सटेंशन है ये .avi का, और ये जो avi है ये है वीडियो से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड फाइल एक्सटेंशन है ये। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह से आपको कुछ और भी एक्सटेंशन दिए रखे होंगे, जैसे कि अगर अपन डॉट मान ले, या फिर डॉट और कुछ जो इमेज के लिए लगाते हैं, म्यूज़िक के लिए लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए लगाते हैं, तो उस तरह से है ना। और ये AVI ये वीडियो का होता है, इसके अलावा वीडियो के और भी कई सारे होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? आईसी चिप का जो विकास किया ये किसने किया, ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। जे.एस. किल्बी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जे.एस. किल्बी के द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया था या विकास किया गया। कंप्यूटर चिप जो होती है किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है अभी हमने कवर करवाया है, सिलिकॉन की ये बनी होती है। आईसी जो चिप होती है कंप्यूटर में सिलिकॉन की बनी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क अभी हमने देखा है किसको कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो बोला जाता है माइक्रो चिप बोला जाता है। माइक्रो चिप इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप। सीपीयू आपको बताना है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सही जवाब रहेगा। अभी हमने आपको कवर करवाया था, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यही आपका बिल्कुल यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में जो होता है इनमें से क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? इनमें से क्या होता है? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस और इनमें से सभी। तो सही जवाब रहेगा रजिस्टर है ना, रजिस्टर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सीपीयू के एएलयू में इनमें से रजिस्टर होता है। एएलयू की अगर अपन बात करें फुल फॉर्म की तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है एलयू का। सीपीयू का तो हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का जो भाग यूज में आता है ये जो भाग है ये इसका होता है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी और पेस्ट को करने के लिए जो मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है इसके लिए एडिट मेन्यू होता है। एडिट डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसमें उसे क्या कहते हैं? जब एक ही कंप्यूटर में देखिए जब भी एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उस तरह से उसे जो बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया, इस पार्टी का नाम क्या है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया तो यह है भारतीय जनता पार्टी। क्या आपका सही जवाब रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, CDA इनमें से क्या है? तो CDA इनमें से जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये है, इसका फुल फॉर्म आपसे बेसिकली पूछा है। वी ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यही इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से जो यूज़ किया जाता है, देखिए रिज्यूम बनाने में पेज मेकर का यूज़ किया जाता है और MS वर्ड का यूज़ भी किया जाता है। तो पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है इसका नाम है नेटवर्क सर्वर। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का इनमें से सबसे बड़ा जो यूनिट है, देखिए KB सबसे छोटा होता है, बिट होता है सबसे छोटा, उसके बाद में KB आता है, फिर MB, फिर GB, फिर TB आता है। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो TB है, टेराबाइट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? एक जो टेराबाइट है, एक TB जो है अभी हमने बताया था आपको, एक TB ये कितना होता है? तो ये 1024 GB के बराबर होता है। एक TB 1024 GB के बराबर होता है। तो ये एक TB जो है ये सबसे बड़ा है इनमें से जो दे रखे हैं, सबसे छोटा बाइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको पहचानना है। तो फायरफॉक्स है, सफारी, गूगल प्लस, क्रोम भी है, फायरफॉक्स पे ये सफारी भी है।
कौन सा नहीं है? गूगल प्लस नहीं है, गूगल प्लस, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट, गेट क्या है? तो लॉजिक जो गेट है ये एक प्रकार का सर्किट है। क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो, अगर अपन बात करें कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो है ये डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। डिजिटल डेटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट को आउटपुट में, तो इसका देखिए सही जवाब यहाँ से जो जाएगा ये सीपीयू के द्वारा होता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर के द्वारा इसमें से जो कार्य नहीं किया जाता है ये होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का जो काम है ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। बाकी आउटपुटिंग, इनपुटिंग, कंट्रोलिंग सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ था? तो एबाकस का जो आविष्कार हुआ, गणना संयंत्र है ये, इसका आविष्कार हुआ चाइना में, चीन। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि डी ऑप्शन हमें आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट की शॉर्टकट जो कुंजी है इनमें से कौन सी है? तो यह है कंट्रोल अल्ट और डिलीट। तो यहाँ से रिबूट करने की ये शॉर्टकट कुंजी है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की जो गणना की जाती है ये बिट में की जाती है, बिट में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 के नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? क्लियर है? विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का क्या नाम है ये आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब रहेगा एज, इसका नाम है एज। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी होती है? कंप्यूटर भाषा कोबोल जो होती है ये उपयोगी होती है व्यावसायिक फार्म के लिए या व्यावसायिक कार्यों के लिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर जो भाषा है इसका नाम है कोबोल। कोबोल यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए। बाकी टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करवाएंगे, जिसमें आपके लगभग जो सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम आपको टॉप 100 की एक एक वीडियो देंगे। क्लियर है? तो आपके एग्जाम से पहले हम सारे जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनको सारे हम एक एक वीडियो में करीबन आपको 100 या 200 वीडियोस जो क्वेश्चन है ये कवर करवा देंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। बाकी हम ये 2 वीडियो 50-50 क्वेश्चंस की देंगे, ताकि आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट मिलता है तो आपके लिए हम जल्द से इन वीडियोस को सारे एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो की PDF कहाँ पर मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी PDF जो है हम डाल चुके हैं ऑलरेडी पहले की भी, तो आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर हम इसकी PDF दे देंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।